हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम लोग 7th चैप्टर पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का 7th चैप्टर होगा जिसका नाम है हमारा देश भारत। ये हमारा 11th लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग भौगोलिक जानकारी लेंगे। भारत की क्या क्या भौगोलिक विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की जो सामान्य भौगोलिक जानकारियां हैं उसको लेते हैं। भारत क्या है कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण एशिया में का एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। तो एशिया महाद्वीप जो है उसके दक्षिणी जो एशिया है उसमें हमारा भारत देश आता है, जिसका जो भौगोलिक विस्तार है वो बहुत ज्यादा है। भारत के उत्तर में क्या है? उत्तर में हमारा हिमालय पर्वत है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। तो इस तरह से अगर देखें तो ये हमारा भारत का मैप है। ये चार तरफ से अलग अलग संरचनाओं से घिरा हुआ है। अगला हम देखते हैं कि भारत एवं उसके पड़ोसी देश, भारत किन किन पड़ोसी देशों से, अलग अलग देशों से जुड़ा हुआ है। तो भारत की जो सीमाएं हैं वो 7 अलग अलग देशों की सीमाओं से लगी हुई है। तो उसमें कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत की दो ऐसी सीमाएं हैं जो कि दूसरे देश की समुद्री सीमाओं से जुड़ी हुई है। तो स्थल सीमा से घिरे हुए देश कौन कौन से हैं? तो भारत के सीमा को कौन कौन सा देश छूता है? तो वो है आपका पश्चिम में। वो पश्चिम में आप कहा जाता है पाकिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। ये 7 ऐसे देश हैं जो भारत की सीमाओं से लगे हुए हैं। भारत के साथ बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं वो सबसे अधिक अधिक है, मतलब ये ज्यादा लंबी दूरी तक ये भारत से जुड़ा हुआ है, भारत की सीमा से लगा हुआ है। दूसरा हो जाता है अफगानिस्तान जो है देश, इसकी जो सीमाएं हैं वो सबसे कम है। अगला है कि समुद्र सीमा से वाले देश में कौन कौन से देश से भारत जुड़ा हुआ है? तो वो है आपका श्रीलंका, जिससे समुद्री सीमाओं से घिरा हुआ है। और दूसरा है आपका मालदीव। भौतिक विभाजन, अब हम लोग देखते हैं कि भारत का भौतिक विभाजन किस तरह से किया गया है। तो भारत का जो सबसे उत्तरी भाग है वो आपका हिमालय है। तो हिमालय या पर्वतीय भाग होता है। भारत के उत्तर में क्या है? पर्वत श्रृंखला है। ये हम अगर भारत का मैप देखें, ये रफली भारत का मैप हम बना के दिखा रहे हैं आपको। तो ये जो नॉर्थ का साइड है वो हमारा क्या है? ये पर्वत का भाग होता है, पर्वतीय भाग है। इसमें हिमालय जो है, हिमालय या पर्वतीय भाग सबसे उत्तर में, हिमालय के सबसे उत्तर में क्या है, कौन सा है? बृहद हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। उसके मध्य भाग को हिमालय या हिमाचल कहा जाता है। और सबसे जो दक्षिणी भाग है वो हमारा शिवालिक श्रेणी कहलाता है। तो इस तरह से ये पर्वतीय भाग का 3 भागों में विभाजन किया गया है। जो हमारा पर्वत है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं जो हमारा पर्वत के बाद का जो मैदान है, ये यहाँ तक हमारा पर्वतीय भाग है जिसमें हिमालय पर्वत आ जाता है। हिमालय पर्वत जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। बृहद हिमालय, हिमालय या हिमाचल, और तीसरा है हमारा शिवालिक। उसके बाद का जो भाग होता है वो हमारा मैदानी भाग है। ये भाग हमारा मैदानी भाग है जो गंगा व ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से जाना जाता है। ये भाग जो हमारा मिडिल का जो भाग रहता है वो मैदानी भाग कहलाता है। हिमालय के दक्षिण में, ये हमारा हिमालय है, उसके दक्षिण में साउथ में जब जैसे जैसे नीचे की तरफ हम आते हैं तो बीच में हमारा क्या पड़ता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान आता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान स्थित है जो कि समतल और सपाट है। ये ऐसे प्लेन है और काफी उपजाऊ भाग होता है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है।
उसके दक्षिण में अगर हम देखें इस मैदान का ढाल किस तरफ से है, तो ये उत्तर पश्चिम, ये नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट की तरफ है, इस तरफ इसका ढाल है। इस मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं। इन नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है, जिसमें जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला हम लोग देखते हैं इस डेल्टा की आकृति कैसी है, तो ये डेल्टा इस तरह से त्रिभुजाकार आकृति में है। ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर जो डेल्टा का निर्माण होता है वो त्रिभुजाकार आकृति का होता है। पूर्वी मैदान भाग में गोंडवाना लैंड भारत में कोयले के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जो पूर्वी मैदान है उसमें गोंडवाना लैंड आता है, जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अब जो तीसरा हमारा पार्ट है भौगोलिक विभाजन का, वो है मरुस्थलीय भाग। तो मरुस्थलीय जो भाग है वो भारत के किस क्षेत्र में है, तो वो आपके पश्चिम की तरफ, पश्चिमी क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, मरुस्थलीय भाग कहलाता है। यह कैसा होता है, यह शुष्क, गर्म और रेतीली भूभाग होता है। यहाँ गर्मी भी ज्यादा होती है, यहाँ वर्षा भी कम होती है, सूखा मौसम होता है, और जो रेतीली रेतीली रहती है, रेतीली भूभाग होती है, जहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है, अगर होती भी है तो बहुत छोटे साइज की होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है, थार मरुस्थल है, जो कि आपका जैसलमेर राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। अब चौथा जो हमारा भौतिक विभाजन है वो है हमारा प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय भाग कहाँ पे पड़ता है, तो उत्तरी मैदान, जो अभी हम लोग गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में देख रहे थे, ये जो बीच का भाग था वो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान था। ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इसके जो दक्षिण में है, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के दक्षिण में इसके नीचे हमारा आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का भाग आता है, जिसकी आकृति भी किस तरह से है, इस तरह से त्रिभुजाकार आकृति में है। प्रायद्वीपीय का तात्पर्य क्या होता है, ऐसे भौगोलिक भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है। इसकी जो तीन तीन साइड की जो पार्ट होता है वो क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं पश्चिम में आपका अरब सागर हो जाएगा, अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। ये तीन तरफ से जो प्रायद्वीपीय पठार है वो तीन तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा होता है। प्रायद्वीप का मतलब ही होता है जो तीन ओर से समुद्र या महासागर से घिरा हो। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं या घाटियां स्थित होती हैं। तो कौन कौन सी घाटियां हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विंध्य और सतपुरा की जो घाटियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर स्थित है, जिनसे होकर कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहने वाली नदी है, तो ये आपका पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है, जो कि जाके कहाँ मिलती है, तो अरब सागर में गिरती है। ये विंध्य और सतपुरा की जो घाटी है, ये विंध्य और सतपुरा की घाटी से ही आपका नर्मदा और ताप्ती नदी निकलती है। और ये एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका नर्मदा और ताप्ती नदी है वो किस दिशा में बहने वाली नदी है, तो ये आपका पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है, जो कि पश्चिम दिशा में जाके कहाँ गिरती है, तो वो अरब सागर में जाके मिलती है। अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सा पठार स्थित है, ये भी आपके एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा गया था कि अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच मालवा का पठार स्थित है। पांचवा जो आपका भौगोलिक भाग है वो आपका कहलाता है, पांचवा आपका तटीय भाग कहलाता है। भारत के तटीय भाग को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो ये जो हमारा नीचे का पोर्शन होता है भारत के मैप में अगर देखें, तो ये नीचे का जो भाग है ये तटीय भाग है। ये पश्चिमी तट है,
पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री भी कहा जाता है, और ये हमारा पूर्वी पूर्वी घाट है। ये दो हमारा तटीय भाग हो गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पश्चिमी तटीय भाग होता है, ये पश्चिमी तटीय भाग, वो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है, जिसे सह्याद्री कहा जाता है। ये जो हमारा पठार था, प्रायद्वीपीय पठार जो था, इसके पश्चिम में हमारा पश्चिमी घाट है, पूरब में हमारा पूर्वी घाट है। और पश्चिमी घाट को भी दो भागों में बांटा गया है। ये पश्चिमी घाट भी दो भागों में बटा है। पहला हो जाता है आपका कोकन, कोकन घाट, कोकन का तट, और दूसरा हो जाता है मालाबार तट। ये हमारा पश्चिम का है। जो पूरब का है वो भी दो भागों में विभाजित होता है। और एक चीज और जानना है कि जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान होता है, यहाँ पे जो ये मैदानी भाग होता है वो काफी संकरी होती है, काफी पतली है। जो पूर्वी तटीय भाग है, पश्चिमी तटीय भाग है, वो संकरी संकरी भाग होती है, पतली होती है। जो हमारा पूर्वी तट का भाग है, पूर्वी मैदान जो है, पूर्वी तटीय मैदान, वो काफी चौड़ी होती है, ये चौड़ी होती है। पूर्वी घाट को भी दो भागों में बांटा गया है। पूर्वी भाग को कौन कौन से नाम से जाना है? उत्तरी सरकार, और दूसरा है आपका कोकण मंडल, कोरोमंडल, कोरोमंडल का तट। ये दो आपका हो जाता है पूरब की तरफ। और ये मैदान भी क्या कैसी होती है? ये चौड़ी होती है। अब हम चलते हैं द्वीपीय द्वीपीय भाग की तरफ। द्वीपीय भाग किसे कहते हैं? तो भारत में कितने द्वीप है? तो वो आपका दो दो प्रकार के दो है। पहला आपका आ जाता है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप जो है, पहला जो आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका अरब सागर में स्थित है, यानी पश्चिम में स्थित, पश्चिम में स्थित है। और दूसरा आपका आ जाता है अंडमान निकोबार। निकोबार, ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। खाड़ी में स्थित है, यानी पूरब में स्थित है, पूर्वी भाग में स्थित है। द्वीप का मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ से, द्वीप का मतलब होता है जो चारों तरफ से किससे घिरा हो? समुद्र से घिरा हो या सागर से घिरा हो। चारों तरफ, द्वीप के चारों तरफ क्या होता है? जल ही जल होता है। तो ये हम अब तक हम लोग क्या पढ़े हैं? ये भारत का के बारे में है, भारत की विशेषताएं, भौगोलिक विशेषता के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ये काफी छोटा चैप्टर है, लेकिन इसके बारे में आपको एक मैप के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि किसके बाद क्या आता है। तो क्योंकि एग्जाम में भी इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसे जानना जरूरी है। कौन कौन सी सीमाएं भारत से लगी हुई है, जो स्थलीय सीमाएं हैं, कौन से समुद्र से घिरा हुआ है, सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, और सबसे छोटी सीमाएं किस देश के साथ है, ये सब चीज को आपको देखना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भौगोलिक विभाजन के बारे में देखते हैं कि उत्तर में कौन सा ये क्या है। तो उत्तर में आपका हिमालय पर्वत है, हिमालय को भी तीन भागों में बांटा गया है। उसके बाद हमारा विशाल आपका मैदानी भाग आता है। जो मैदानी भाग समतल और सपाट होता है, वो काफी उपजाऊ होता है। उस मैदानी भाग को गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा तैयार किया गया मैदानी भाग है। ताकि उसके अलावा जो हम लोग देखते हैं, तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, वे अपने साथ एक बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है आपका सुंदरबन का डेल्टा। यह आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस तरह से हम देखें तो ये हमारा भौगोलिक विभाजन था। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाले ये सारे टॉपिक हैं।
आपके प्रायद्वीपीय भाग के बारे में विशेष रूप से पूछा जाता है कि इसकी आकृति कौन सी आकृति है और कहाँ स्थित है। तो जब मैदानी भाग है उत्तर में, सब एक दूसरे नीचे की तरफ हम आ रहे हैं, उत्तरी मैदान के दक्षिण में क्या स्थित है, तो आपका प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, जो कि त्रिभुजाकार, ये आप मैप में देखोगे, एनसीईआरटी बुक के में आपको ये पिक्चर भी दिया हुआ है। इसमें मैं देना भूल गई हूँ, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक आप देखोगे तो उसमें आपको ये भारत के मैप में अच्छे से दिखाया गया है किसके बाद क्या आता है। तो ये सारे फिगर वहां पे दिए गए हैं। तो वहां पे आप देखो तो जो उत्तरी मैदान है उसके दक्षिण में क्या है, आपका प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि त्रिभुजाकार आकृति में है। और प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, जो तीन ओर से, उसकी संरचना ऐसी होती है कि जो तीन ओर से महासागरों से या समुद्र से घिरा होता है, ऐसे भाग को हम कहते हैं। इस क्षेत्र में ही, प्रायद्वीपीय भाग के क्षेत्र में ही हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं और घाटियां भी स्थित है। इसमें जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो उसमें कौन कौन सी आ जाती है, तो आपके विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। इनसे होकर दो नदियां बहती हैं, वो एक है आपका नर्मदा और दूसरा ताप्ती नदी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको ये दो नदी का नाम भी याद रखना होगा। और ये किस दिशा में बहने वाली नदी है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नर्मदा और ताप्ती नदी है वो किस दिशा में बहती है और कहाँ जाके मिलती है। तो ये दो नदियां जो है वो पश्चिम में जाके आपके अरब सागर में गिरती है, ये नदियां। और दूसरा है कि आपका अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सा पठार स्थित है, तो वो आपका है मालवा का पठार। और दूसरा है तटीय भाग के बारे में अगर देखें तो दो तटीय भाग है हमारे देश के। तो एक पश्चिमी घाट है और दूसरा पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री भी कहा जाता है और पूर्वी घाट कहा जाता है। जो हमारा जो पश्चिमी घाट है वो काफी संकरा है, और पूर्वी जो घाट है वो हमारा काफी चौड़ा है। और फिर उन दोनों को भी अलग अलग भागों में, दो भागों में विभाजित किया गया। पश्चिमी घाट को कोंकण तट भी कहा जाता है और मालाबार का तट भी कहा जाता है। इस तरह से हम लोग पूरा एक बार रिवाइज कर लिए हैं। तो द्वीपीय भाग किसे कहा जाता है, जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, उसको द्वीप कहा जाता है। तो हमारे देश में कितने द्वीप हैं, तो वो है दो द्वीप है आपका, एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दो जो है, लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है और जो अंडमान निकोबार है वो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये सब आपको मेनली आपको याद रखना है कि हमारे कम से कम भारत की भौगोलिक व्यवस्था को आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। इससे एक दो नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है। काफी छोटा टॉपिक भी है, तो एक बार में आप ये नोट्स देख लो तो आपको बहुत सारे पॉइंट आपके दिमाग में रहेंगे। तो चलिए, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है, तो ज्योग्राफी का हमारा 7 चैप्टर खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे वो ज्योग्राफी 7th क्लास एनसीईआरटी बुक का 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।